भारत और मलेशिया के बीच आज नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय स्तर की वार्ता हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों के बीच श्रम, स्वास्थ्य, इलेक्ट्रॉनिक, कला, संस्कृति और पर्यटन के साथ डिजिटल प्रौद्योगिकी पर समझौते हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मलेशिया आसियान और हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदार है। दोनों देशों के बीच व्यापार में वृद्धि हुई है। भारत और मलेशिया के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। जो लेबर मंत्रालय है भारत सरकार का और ह्यूमन रिसोर्स मलेशिया के बीच समझौता ज्ञापन हुआ है। वहीं हेल्थ मलेशिया और आयुष मंत्रालय भारत के बीच भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये बहुत ही अहम सेक्टर्स। साथ ही साथ डिजिटल गवर्नमेंट की बात की जाए और भारत के इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय के बीच भी अहम समझौता हुआ है। वहीं कल्चर मंत्रालय यानी कि संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार और टूरिज्म मंत्रालय मलेशिया के बीच भी समझौता हुआ है। टूरिज्म, कल्चर एंड आर्ट मलेशिया और भारत के टूरिज्म के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। युवाओं की बात की जाए, स्पोर्ट्स की बात की जाए तो यूथ एंड स्पोर्ट्स मलेशिया और भारत के यूथ एंड स्पोर्ट्स के बीच भी अहम समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। ये तस्वीरें उसी वक्त की। और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। प्रधानमंत्री के रूप में अनवर इब्राहिम की ये पहली भारत यात्रा है। मलेशिया आसियान में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। साथ ही भारत मलेशिया के 10 सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा, उससे ज्यादा रहा, जबकि भारत में मलेशिया का निवेश लगभग 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास रहा। अप्रैल 2023 से दोनों देशों के बीच भारतीय रुपए में व्यापार समझौता प्रभावी रूप से लागू हो चुका है। मलेशिया में 29 लाख प्रवासी भारतीय रहते हैं। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा भारतीय प्रवासी समुदाय वहीं रहता है। भारत मलेशिया के लिए पर्यटन का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। भारत और मलेशिया के बीच एनहेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का 1 दशक पूरा हो रहा है और पिछले 2 सालों में प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के सहयोग से हमारी पार्टनरशिप में एक नई गति और ऊर्जा आई है। आज हमने आपसी सहयोग के सभी क्षेत्रों पर व्यापक रूप से चर्चा की। हमने देखा कि हमारे द्विपक्षीय व्यापार में निरंतर प्रगति हो रही है। अब हमारा व्यापार रुपये और रिंगिट में भी हो रहा है। आज हमने निर्णय लिया है कि हमारी साझेदारी को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट किया जाएगा। हमारा मानना है कि आर्थिक सहयोग में अभी और बहुत पोटेंशियल है। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश का विस्तार किया जाना चाहिए। नए तकनीकी क्षेत्रों जैसे कि सेमीकंडक्टर, फिनटेक, रक्षा उद्योग, एआई और क्वांटम में हमें आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। हमने भारत और मलेशिया के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट के रिव्यू में गति लाने पर बल दिया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए डिजिटल काउंसिल की स्थापना करने का और स्टार्टअप अलायंस बनाने का निर्णय लिया है। भारत के यूपीआई और मलेशिया के पे नेट को जोड़ने के लिए भी काम किया जाएगा। आज सीईओ फोरम की मीटिंग से नई संभावनाएं सामने आई हैं। हम दोनों ने रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग की नई संभावनाओं पर भी बात की है। आतंकवाद और अतिवाद के खिलाफ लड़ाई में भी हम एकमत हैं।